student, namaskar. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. So student, स्वागत है आपका आज FY BCom के सेमेस्टर नंबर 2, जिसमें हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसका चल रहा है चैप्टर नंबर 2, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसका आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने अटेंड किया होगा, मैं एज्यूम करता हूँ। अगर नहीं किया होगा सो डेफिनेटली आप देख सकते हो अपने जो केकेसी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में आप 2 लेक्चर देख सकते हो। एंड इन एडिशन टू दिस यूट्यूब पे केके कॉमर्स एकेडमी नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हमने दोनों भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और आज का भी लेक्चर इवन उस पर अपलोड होगा। तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे एज अ डेमो लेक्चर्स। बाकी अगर फुल कोर्स चाहिए तो ऑफ कोर्स सिर्फ स्टोर सेक्शन में, केकेसी एप्लीकेशन पे स्टोर सेक्शन में ही मिलेगा। ओके, तो गाइस आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली देखना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने के लिए थ्योरी समझना जरूरी था। सो थ्योरी का पिक्चर तो हमने देख लिया, मैं ट्रेलर एकदम शॉर्ट में आपको याद दिलाता हूँ कि हमने क्या देखा था। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सो फाइनल अकाउंट्स का मतलब सिंपल मतलब ये होता है कि हमें साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, यस। सो ये दोनों चीजों के लिए मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, यहाँ पे कौन सा अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सो रिसीट्स एंड पेमेंट दिया है, उसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है। फिलहाल हम ऐसे कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट, और हम प्रिपेयर करेंगे उस पे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें प्रिपेयर करेंगे। ऐसे फॉर्मेट के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर लिया होगे तो आपको नोट्स मिल चुके होंगे, नहीं तो मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, आपको पूरे सिलेबस का इवन थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, हर चीज की टाइम टू टाइम नोट्स मिलते रहेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। सो हमारे लिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, और मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों आपको कि आज से आगे 3 से 4 लेक्चर एटलीस्ट एक भी लेक्चर मिस मत करना, तब जाके एकदम प्रॉपर लिंक लगेगी आपकी इस टॉपिक के लिए। ओके, सो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा एक टॉपिक जिसमें 12th में बहुत डर लगता था। ऐसे बहुत बच्चे जिसमें 12th मतलब ये 12th में टॉपिक पसंद ही नहीं था, ये टॉपिक छोड़ के बाकी कुछ भी बोलिए, ऐसे भी स्टूडेंट्स है। और उसको अभी थोड़ा नाम बदल गया, फॉर्मेट बदल गया, फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सो लेट्स सी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, मैं भी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। आपको भी कुछ नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या होगा, दोनों साथ में मिलकर सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन बस इतना मेक श्योर करो कि आप लेक्चर के एंड तक तन मन से मेरे साथ जुड़े हो। ठीक है, अगर आप 100% लेक्चर अटेंड करोगे स्टार्ट टू एंड, एक एक आइटम आपको 100% समझ जाएगा कि ये क्या चल रहा है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यस, तो क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ जॉली स्पोर्ट्स क्लब जयपुर। ओके, सो हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लो, क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है, और इसी के साथ साथ फॉर द ईयर एंडेड एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। किसकी? जॉली स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट। मैंने बोला था ना आपको, स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स कल्चर रिलीजन इसको प्रमोट करने वाले जो भी बिजनेसेस होते हैं सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है भाई? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, और साथ में दिया हुआ है बैलेंस शीट। तो 2 चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। डोंट वरी, मैंने फॉर्मेट भी ड्रॉ नहीं किया है, पूरा लाइव सेशन चल रहा है, आप भी अगर लाइव अटेंड कर रहे हो तो मेरे साथ ही सब कुछ करना है। मैंने ऐसा रेडी फॉर्मेट रखा और आपको सिर्फ अभी मतलब लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं भी आप ही के साथ लिखूंगा, सेम स्पीड से साथ में जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये रिसीट्स एंड पेमेंट है, लेफ्ट साइड में रिसीट और राइट साइड में पेमेंट। रिसीट बोले तो पैसा आ रहा है, पेमेंट बोले तो जा रहा है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन डोनेशन वगैरह वगैरह 4-5 एडजस्टमेंट कुछ तो दिया है।
इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए देखते हैं। होले 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 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसका करना क्या है। फिलहाल के लिए हमें एक एक आइटम देखते जाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक एक आइटम देखेंगे। सबसे पहले चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। दो चीजें प्रिपेयर करनी है, कौन सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो लेट्स सी फॉर्मेट रेडी करते हैं। कैसा फॉर्मेट होता है देखिए। यस दोस्तों, मेरे साथ ही आपको ड्रॉ करना है। पहले दो लेक्चर ऐसे थे जो थ्योरी वाले थे, सिर्फ आपको देखना था, अब देखने का टाइम गया। नाउ दिस इज टाइम टू सॉल्व। ओके, यस, डू प्रिपेयर। लिखना स्टार्ट कर दो मेरे साथ। इनकम, अरे अरे पहले ऊपर नाम लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ जो भी पर्सन का नाम रहेगा, हम एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जॉर्ज प्लस, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। ओके, फॉर द ईयर एंडेड। इसका फॉर्मेट कैसा है, सिंपल। जैसे ये देख रहे हो ना आप, रिसीट एंड पेमेंट सेम, बस अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे, अमाउंट के दो दो कॉलम। सर ये कितने लाइंस का होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 15 लाइंस के आसपास ड्रॉ कर लो। पहला क्वेश्चन है, आपके लिए भी एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी एक्सपीरियंस है, देखते हैं कितना स्पेस लगेगा, कम ज्यादा तो होने ही वाला है। एक 15 लाइन के आसपास अप्रोक्सीमेट ड्रॉ कर लीजिए। अमाउंट के दो कॉलम। भाई आप स्केल से ड्रॉ करना। डेबिट साइड देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में एक्सपेंडिचर आएंगे, डेबिट में आएगा एक्सपेंडिचर, ₹100, ₹100। क्रेडिट में आ जाएगा इनकम। यस, जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं फटाफट से फॉर्मेट देख के ड्रॉ कर लीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर 15 लाइंस का फॉर्मेट ड्रॉ किया हमने, 15-20 अप्रोक्सीमेट। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप नोटबुक ले, मतलब आपके पास जो भी नोटबुक है, तो आप ट्राई करिए लेफ्ट साइड के पेज पे नोटबुक के। अभी अगर ये नोटबुक है, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड का पेज है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर, राइट साइड में बैलेंस शीट। अगर आप ऐसा करोगे ना, मतलब पेज पलटने का काम नहीं रहेगा, और पेज अगर नहीं पलटते तो मिस्टेक्स कम हो जाती है। ठीक है, यस, ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करना है, सेम सेम, अमाउंट के दो कॉलम।
यस। सो ऊपर नाम लिख देंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड कभी नहीं लिखते क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ एक दिन की होती है। तो बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एज एट लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज। राइट साइड में लिखेंगे एसेट्स, अमाउंट रुपीज। ओके, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। ओके, बैलेंस शीट के केस में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं, इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। और इसके पहले हमने ड्रॉ किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, वो अकाउंट था इसलिए डेबिट क्रेडिट हमने लिखा, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट। ओके, अब यहाँ पे नाम देखो, पर्सन का नाम दिया है स्टार्टिंग में, सेकंड लाइन में देखो, इन द इंफॉर्मेशन ऑफ जॉली स्पोर्ट्स क्लब जयपुर। तो अब नाम लिख लेंगे हमने लिखा है ना इन द बुक्स ऑफ, तो वहाँ पे नाम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ। कौन है भैया? जॉली स्पोर्ट्स क्लब जयपुर। जॉली क्लब जयपुर। और फॉर द ईयर एंडेड देखो ये दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इन्होंने 31 दिसंबर दिया, हम दिसंबर लिखेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल ईयर तो 31 मार्च को एंड होता है ना इंडिया में, लेकिन दिसंबर दिया तो दिसंबर, 31 दिसंबर 2019। सो यहाँ पे ईयर एंडेड 1 दिसंबर 19, मतलब इन शॉर्ट पूरा साल जो जनवरी से दिसंबर में हमें देखना है कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। एक्चुअली प्रॉफिट लॉस नहीं, यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं उसे, ठीक है। और बैलेंस शीट एज ऑन इन सेम डेट ऑफ कोर्स 31 दिसंबर 2019। ओके, चलो फॉर्मेट तो हो गया रेडी, अब सॉल्व कैसे करना है सर। देखो दोस्तों, एक एक चीज एकदम शांति से बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी चीज की जल्दी नहीं है हमें, कोई कंपटीशन में नहीं, अपन फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके फ्री होना है, एक एक चीज हम ठीक से लिखेंगे। देखो मैं पहले एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 जनवरी 2019। हम बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2019, और ये बैलेंसेस कब के, 1 जनवरी, मतलब साल के पहले के, साल के स्टार्टिंग के बैलेंस हुए ना ये, पहले दिन के, ठीक है। ये जो बैलेंसेस है, ये देख लो, यहाँ पे कैपिटल फंड कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? यस, कैपिटल फंड दिया हुआ है। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ तो हमें ओपनिंग का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अगर ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें ऐसे सिचुएशन में कंपलसरीली कंपलसरीली ओपनिंग का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओपनिंग का मतलब 1 जनवरी का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है ना कैपिटल फंड, तो ओपनिंग वाला बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये बैलेंसेस का क्या करेंगे? ये बैलेंसेस हम कॉपी कर लेंगे अपने बैलेंस शीट में। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ चीज दिख रही है यहाँ पे, देख लो तो रिसीट्स एंड पेमेंट दोनों साइड में देखो, कहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग इनका कुछ नाम दिख रहा है? नहीं। नीचे देख लो एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग कुछ दिख रहा है? हाँ सर, यहाँ पे दिख रहा है सर लास्ट में, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%। तो हम क्या करेंगे, ये आइटम को लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग सिंपल बात है, एसेट है क्या लायबिलिटी? एसेट है ना यार, अपनी प्रॉपर्टी है ना। लायबिलिटी बोले तो कर्जा, बैंक लोन वगैरह ये चीजें लायबिलिटी होती है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग अपनी एसेट है। तो एसेट में लिखेंगे 3 lakhs लैंड एंड बिल्डिंग, सो राइट डाउन बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग।
₹3,00,000। ये मैंने अंदर के कॉलम में लिखा। सर ये अंदर के कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि इस पे कुछ एडजस्टमेंट है। याद रखना दोस्तों, इसमें अगर कुछ प्लस माइनस रहा, अगर उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रही, तो मतलब समझ जाओ कि उसमें एडजस्टमेंट है, और क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है तो वो इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। हम क्या करते हैं, सब आइटम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट रहा तो देख लेंगे आगे। ठीक है, सबके सब अमाउंट कॉपी कर लेते हैं। आप ही मुझे बताओ, फर्नीचर एसेट या लायबिलिटी? एसेट्स। सर आप दो ही ऑप्शन क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखो हेडिंग क्या दिया है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज, बराबर ना? मतलब ये जितने भी नाम है, एक तो एसेट है, एक तो लायबिलिटी। ठीक है, तो फर्नीचर अपना एसेट है, तो एसेट में लिखेंगे 10,000। दोस्तों इवन दो मैं एकदम बेसिक सिखा रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट आया, बेसिक से बेसिक कुछ भी डाउट रहा, किसी भी नाम का मीनिंग नहीं समझा, तो आप इमीडिएटली पूछ लो। अमाउंट कितना फर्नीचर का? 10,000। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड एसेट या लायबिलिटी? ऑब्वियसली यार एसेट है। अपन कौन है? कौन है अपन? स्पोर्ट्स क्लब, जॉली स्पोर्ट्स क्लब जयपुर। अगर अपन स्पोर्ट्स क्लब है तो एक इमेजिन करो, चलो क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले इमेजिन करो स्पोर्ट्स क्लब है, क्या क्या होगा उसमें अपने पास? प्लेग्राउंड होगा, इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ मतलब खेलने के लिए इक्विपमेंट्स हो गए, और खर्चा क्या होगा हो सकता है? वो ग्राउंड क्लीनिंग का खर्चा बचा होगा, स्पोर्ट्स क्लब है तो ग्राउंड क्लीनिंग रखना पड़ेगा। वाटर फैसिलिटी होगी, सपोज कोच की वगैरह सैलरी होगी, वहां पे सिखाने के लिए होते हैं ना गाइड वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ खर्चा होगा। तो इनकम क्या होगी अपने लिए अगर अपन स्पोर्ट्स क्लब है तो? वेरी नाइस, एंट्रेंस फीस लेंगे लोगों से, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस कुछ होगी। किसी भी स्पोर्ट्स क्लब में गए तो होता है ना कि भाई 5,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए महीना भरो, 3 महीने के 4,000, 5,000, वट एवर जो भी है, वैसे कुछ फीस होगी, ये अपने लिए इनकम होगी। रेंट ऑफ ग्राउंड। क्या क्या? रेंट ऑफ ग्राउंड। रेंट ऑफ ग्राउंड, हाँ ऐसा हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लगता है रेंट ऑफ ग्राउंड नहीं होगा। क्यों लगता है? क्योंकि प्लेग्राउंड एसेट में दिया है। देखो अगर मेरा घर है तो मुझे रेंट लगेगा क्या? दो ही चीजें हो सकती है, तो मेरा घर रहा तो मैं ईएमआई भरूंगा, इनकम हो सकती। प्लेग्राउंड एग्जैक्टली। देखो प्लेग्राउंड का रेंट, मुझे ऐसा लगता है, आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि अपने पास वो एसेट है। उल्टा ऐसा हो सकता है, भाई मेरा प्लेग्राउंड है, मैं रेंट पे देता हूँ किसी को, तो शायद इनकम भी हो सकता है। होते हैं ना, अभी फॉर एग्जांपल अपने केकेसीए ने क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, क्रिकेट लीग, केकेसीए क्रिकेट लीग, हम खेलने जाएंगे सब, हम खुद का ग्राउंड थोड़ी लेंगे, एक दिन खेलना है ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो मैं 3 दिन के लिए क्या करूंगा, किसी टर्फ पे जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई 3 दिन का रेंट क्या है बोल, राइट? तो 3 दिन के लिए उनको अपन डेफिनेटली किसी स्पोर्ट्स क्लब को वगैरह रेंट पे करेंगे, तो ये स्पोर्ट्स क्लब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो इनकम हो सकता है। यस, नाइस पॉइंट। तो ऐसे सब कुछ रहेगा, देखते हैं अभी चुन चुन के। सो प्लेग्राउंड अपना एसेट है, क्लियर है? तो लिखो एसेट में प्लेग्राउंड 25,000। सर इस पे भी एडजस्टमेंट है क्या? देखो अगर हम आप चेक करोगे ना हर एक पे एडजस्टमेंट है क्या, तो इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। हम लिख लेते हैं ना इनर में, नहीं रहा तो क्या करना है देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबके सब आइटम पहले इनर कॉलम में लिख लो, दो कॉलम होते हैं, एक अंदर वाला इनर कॉलम और दूसरा आउटर कॉलम, ठीक है? नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल है, बोलो। यस, अपना एसेट है स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000। स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है, 22,000। स्पोर्ट्स मटेरियल पे एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये देखो स्पोर्ट्स मटेरियल मिला, स्पोर्ट्स मटेरियल पे एडजस्टमेंट है, और आगे भी कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा। ठीक है, इसमें है ना 2 लाइन छोड़ दो फिलहाल, देखेंगे आगे क्या होगा वो। स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स एसेट है सर, इन्वेस्टमेंट अपना एसेट है 8,000।
और लास्ट कैपिटल फंड। भाई कैपिटल फंड ये लायबिलिटी का हमेशा फर्स्ट आइटम यही होता है, कैपिटल फंड। एकदम दिमाग में सेट कर लो, कैपिटल फंड ये अपनी लायबिलिटी होती है। सो लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम कैपिटल फंड 3,73,900। सर ये तो अपना सेविंग हुई ना। ओके, कैपिटल फंड का मीनिंग बेसिकली देखो, मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ। कैपिटल फंड 3,73,900। ओके, इसके नीचे तो 3-4 लाइन छोड़ दो, कंपलसरी 2-3 लाइन छोड़ ही देने की, ठीक है। कैपिटल फंड, अब एक क्वेश्चन आया, सर कैपिटल फंड ये तो अपनी सेविंग हुई, ठीक है, तो ये अपने एसेट क्यों नहीं? देखो बच्चों, कैपिटल फंड मतलब यहाँ पे सिंपली अगर मैं बोलूँ तो हम है एक चैरिटेबल ट्रस्ट और लोगों ने हमें पैसा दिया है जिसपे हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, ठीक है। तो लोगों से जो पैसा है ना, तो अपने लिए एक लायबिलिटी होती है कि हमें ये पैसा यूटिलाइज करना है, ठीक है, कैपिटल फंड। और इवन मैं बात करता हूँ सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेले का बिजनेस। इवन अगर मैं केकेसीए की भी बात करूँ ना, केके कॉमर्स एकेडमी में जो भी कैपिटल है वो लायबिलिटी है। क्यों? कुणाल कटारिया एक पर्सन अलग है और केके कॉमर्स एकेडमी ये अलग है अकाउंटिंग में। वैसे तो मैं बोलता हूँ सब कुछ मेरा है, लेकिन अकाउंट बोलता है नहीं नहीं नहीं, दो पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओके, तो बिजनेस में पैसा आया तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है कि ओनर को वापस देना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो? तो याद रखो, हमेशा कैपिटल हो या कैपिटल फंड जो भी आइटम है वो लायबिलिटी में ही आएगा। क्लियर? तो हमने सब एसेट्स लिख लिए, एसेट में, लायबिलिटीज में, सब के सब इनर कॉलम में। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 डन हो गया। अब नीचे दिए गए जो एडजस्टमेंट है, सिर्फ देखते हैं किस किस चीज पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे 2-3 आइटम कुछ तो भी दिख रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है कि कहीं पे देखो तो आपको रिसिट्स में दिख रहा है, तो इस पे ना टिक्स कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन पे 2-3 आइटम दिख रहे हैं तो 3 टिक कर रहा हूं मैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पे 3 टिक कर लिए। आगे हाफ ऑफ डोनेशन एंड फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस। तो डोनेशन और एंट्रेंस फीस देखो तो कहीं पे दिख रहा है क्या? डोनेशन और एंट्रेंस फीस सेकंड एंड रिसीट साइड में दिख रहा है सर, डोनेशन भी है और लास्ट में एंट्रेंस फीस भी है, उस पर भी टिक कर लिया मैंने एक एक। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, और दूसरा क्या दिया है? इंश्योरेंस। यस, तो सैलरी इंश्योरेंस कहीं पे दिख रहा है क्या? पेमेंट साइड में ये रहा इंश्योरेंस और सैलरी ये रहा सैलरीज, ठीक है। अब तक मैंने कुछ जादू मंत्र नहीं सिखाया, नाम देखने का, टिक करने का, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग और उसके साथ दिया है फर्नीचर और स्पोर्ट्स मटेरियल, 3 चीजें ना। तो देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पे दिख रहा है क्या? सर यहाँ पे नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग तो नीचे था, राइट। चलो इस पे टिक कर लिया। स्पोर्ट्स मटेरियल इस पे भी टिक कर लिया। हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल ऊपर भी दिया है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, इस पे भी टिक कर लिया। और क्या है? फर्नीचर ना, ये फर्नीचर नहीं रे, फर्नीचर थोड़ा संभाल लिया करो, जब फिसल जाती है भाई। ये रहा फर्नीचर ना, ऊपर यहाँ पे फर्नीचर है, ठीक है, और नीचे भी था ना आई थिंक फर्नीचर। चलो ठीक है। सो मैंने क्या किया, सिंपल एडजस्टमेंट रीड किए, उसमें जो नाम थे वो नाम जहां जहां पे मिला तिथे आपण टीका केल्या। आपल्याला टीका करायला आवडतं, काय विशेष नाही, आपण इंडियन लोक आहे, मग पॉलिटिक्स राहून एज्युकेशन टीका तर आपण करतोच कुठे पण, ठीक आहे। सो टीका केल्या, आता टीका केल्यानंतर काम पण तर करावं लागेल पुढे। सो अब करते हैं एक एक आइटम से शुरुआत, चुन चुन के देखेंगे, एक एक आइटम को चुन चुन के देखेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट के रिसीट साइड से, डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिसीट बोले तो पैसा आया, राइट, रिसीट बोले तो पैसा आ रहा है। फर्स्ट क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस का मतलब क्या? ईयर जब स्टार्ट हुआ ना, पहले तारीख को, साल के पहले तारीख को, मतलब 1 जनवरी को, तब मेरे पास 8600 इतना कैश था। इसका क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जाए। ओपनिंग बैलेंस का हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट आइटम क्या है? दो नेशन। कितने नेशन? डोनेशन। ओके, सो डोनेशन मिला, ये एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? इनकम। अरे पैसा मिला है ना अपने को,
अपन स्पोर्ट्स क्लब है, सिंपल सी बात है यार, स्पोर्ट्स क्लब में पैसा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, तो अपने लिए इनकम है। अगर मैं आपको बोलूं डोनेशन हमने दिया तो एक्सपेंस हो सकता है, यहाँ पे रिसीट है, डोनेशन मिल रहा है तो अपने लिए इनकम है। तो इनकम में देखो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के दो साइड है, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर और राइट साइड में इनकम, क्रेडिट साइड में। तो इनकम में लिख देंगे बाय डोनेशन 13,800, डेबिट में 2 लगाया जाता है और क्रेडिट में बाय, नाम के आगे बाय लगाया जाता है। यस, तो इनकम में लिखेंगे बाय डोनेशन 13,800। सर ये भी क्यों अंदर लिखा? अरे उस पर टिक है ना मेरे भाई, जिस आइटम पे टिक रहा वो अंदर लिखने का, ये अंदर की बात है भाई। देखते हैं क्या है नेक्स्ट। डोनेशन के बाद सेकंड आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अरे सब्सक्रिप्शन मिला है, एक्सपेंस या इनकम? इनकम। ऑफ कोर्स इनकम है यार, तीन टिक है 15,600, तो बाय सब्सक्रिप्शन 3-4 लाइन छोड़ दो, बाय। ये एक ही बात ऐसी है जो आपको ज्यादा सताएगी, सब्सक्रिप्शन। मतलब एक्चुअली इतना सताने वाली है नहीं, लेकिन क्या होता, बहुत डर है इसका। लोग इतने डरते ना, ये बच्चे सब्सक्रिप्शन नाम से डरने लग गए। डर सबको लगता है, भला सबका सुखता है, डर के आगे नहीं रे। अपने को ऐड नहीं करने की, अपने को केकेसी की ऐड, तुम किधर माउंटेन ड्यू की ऐड कर रहे हो? पहला सबका सुखेगा, डरना मत, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? लॉकर रेंट। स्पोर्ट्स अपन है, स्पोर्ट्स क्लब, लॉकर रेंट मिला, एक्सपेंस या इनकम? इनकम। लॉजिकल है, मतलब ऐसे कोई अलग बात नहीं समझा रहा हो दोस्तों। आप ये समझ लो कि आप खुद स्पोर्ट्स क्लब के रोल में घुस जाओ, ऐसा समझो कि अपना स्पोर्ट्स क्लब है, तब ये टॉपिक एकदम 100% घुसेगा दिमाग में, ठीक है। तो लॉकर रेंट मिल रहा है, तो लॉकर फैसिलिटी आपने दी होगी, स्पोर्ट्स वो जो आते हैं ना खेलने के लिए प्लेयर्स, तो उनको लॉकर फैसिलिटी अपन ने दी, तो उनसे रेंट मिला है, अपने लिए इनकम है 1550, इनकम में आएगा बाय लॉकर रेंट 1550। बाय लॉकर रेंट 1550। ओके, नेक्स्ट लॉकर रेंट के बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस लोगों ने दिया होगा, अब हमें मिला अपने लिए इनकम, एंट्रेंस फीस 1300 बाय एंट्रेंस फीस 1300। अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा, ये सब चीजें कौन सी साइड में लिखी थी? रेसिट साइड, बोले तो डेबिट साइड। डेबिट से निकला, क्रेडिट में अटका। देख लो सबके सब आइटम क्रेडिट में आए हैं, एवरी आइटम क्रेडिट में आया है। हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सो डेबिट से निकला, यहाँ पे क्रेडिट में अटका। अब हम आइटम देखेंगे क्रेडिट वाले, वो कहां पे जाएंगे? ऑब्वियसली डेबिट में, लेकिन दो डेबिट है सर। दो कौन से है? एक तो ये एक्सपेंडिचर वाला साइड है, ये तो डेबिट है, ओके। और दूसरा बैलेंस शीट में जो एसेट होता है ना, एसेट साइड, वो भी डेबिट होता है, ओके। बैलेंस शीट का एसेट मतलब लिखने का नहीं ऊपर डेबिट और क्रेडिट, लेकिन याद रखना का एसेट बोले तो डेबिट साइड। सो पेमेंट में फर्स्ट आइटम दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल? ओके, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल 16,000 है। इन्होंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दिया था हमें 22,000 का, और अगर एडिशनल आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। डेफिनेटली बढ़ेगा यार, अपने पास स्पोर्ट्स मटेरियल है तो हम और ले रहे हैं, तो एसेट और बढ़ जाएगा, तो इसमें ऐड करो परचेस 16,000, ठीक है। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, क्रेडिट का हर आइटम डेबिट में ही जाएगा, इतना याद रखना, आधी मिस्टेक आपकी यहीं पे गायब हो जाएगी। नेक्स्ट इंश्योरेंस का पेमेंट किया, एक्सपेंस के एसेट
ऑफ कोर्स अपना एक्सपेंस यार, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना कोई प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, हफ्ता भरला अपन इंश्योरेंसचा खर्च आहे आपला, ठीक है। सो इंश्योरेंस एक्सपेंस में आएगा 500 रुपीज। एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट आइटम तू, तू कौन है? तू इंश्योरेंस है। डेबिट में तू, क्रेडिट में बाय बाय, याद रखिएगा, डेबिट में तू, क्रेडिट में बाय बाय। लिखता है इसलिए इनर कॉलम में लिख दिया। इंश्योरेंस याद रखना, डेबिट में 2 लगाया जाता है किसी भी आइटम के पहले। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर है भाई, आप ही बताओ मुझे, फर्नीचर हमने लिया, पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर क्या एसेट? एसेट। डेफिनेटली एसेट। फर्नीचर हम 2-4 दिन यूज करेंगे या 2-4 साल यूज करेंगे? डेफिनेटली ईयर्स तक यूज करेंगे ना, तो अपने लिए एसेट है। तो फर्नीचर अपनी एसेट है 2900। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर है ऑलरेडी, इसमें प्लस करेंगे। अभी एक्चुअली इसमें ना 2-3 लाइन चाहिए थी अपने पास, ठीक है, लेकिन हम तो छोड़ना भूल गए, तो मैं तो इधर इरेज कर लूंगा, आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो मैं भी ऐसे ऐसे कट करता हूँ, आडोकड माझी भी दिसली पाहिजे। नीचे लिखते हैं फर्नीचर 10,000। फर्नीचर 10,000 में परचेस किया ना, एडिशनल परचेस लिखो या फिर सिर्फ परचेस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नाम में क्या रखा है यार, काम में रखा है। फर्नीचर कितने का लिया? 2,900। ऐड कर लेंगे 2,900, लेकिन इसको बाहर निकालना मना है, अब तक मत लिखाना बाहर, क्योंकि उस पर और एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसको अंदर ही रहने दो फिलहाल। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आइटम दिया है इन्वेस्टमेंट 5,000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के एसेट, एसेट ये मैंने नहीं सिखाया आपको, आपको समझ रहा है लॉजिकली। इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट है क्या ऑलरेडी? इन्वेस्टमेंट अगर ऑलरेडी है तो उसमें ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड करेंगे। परचेस बोलो या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट इज 5,000, ठीक है। अभी मैं कोई भी टोटल बाहर नहीं निकाल रहा हूं, हम बाद में निकालेंगे, सिर्फ लिख लिया, और भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है ना। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद प्लेग्राउंड एक्सपेंसेस, आप ही बताओ एक्सपेंस क्या एसेट? अरे सर नाम में ही एक्सपेंस है, सोचने का काम ही नहीं, काइट को दिमाग यूज करने का यार, नाम में ही एक्सपेंस है। मतलब यहाँ पे देखो, एक प्लेग्राउंड जब बोलता हूँ ना मैं, सिर्फ प्लेग्राउंड मतलब ग्राउंड अपनी एसेट है, और प्लेग्राउंड अभी त्याच्यावर गवत वाढलं, काँग्रेस वाढलं, काँग्रेस काढावं लागेल ना, काँग्रेस मुक्त ग्राउंड पाहिजे ना, सो काँग्रेस काढण्यासाठी खर्च तर होणारच, ठीक है। सो एक्सपेंसेस में आएगा प्लेग्राउंड एक्सपेंसेस 1,700, प्लेग्राउंड एक्सपेंसेस 1,700। 2 लाइन लगने दो, कोई टेंशन नहीं। कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, टिक वगैरह डायरेक्ट बाहर वाले कॉलम में आएगा। नेक्स्ट इज सैलरीज, सैलरी का पेमेंट किया, बताओ एक्सपेंस क्या एसेट? एक्सपेंस। गुड दोस्तों, ऐसे ही एक्टिव रहो, इवन दो सबका आवाज नहीं आ रहा है, सब लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट सोचो, थिंकिंग पावर डेवलप करो। ये मैं आपको, मेरे पास 2 तरीके सिखाने के, एक आपको फॉर्मेट बता दूं, रट्टा मार लो कौन सा आइटम कहाँ पे आता है, और दूसरा लॉजिकली हर एक आइटम रीड करके समझो कि ये क्या है। तो डेफिनेटली मैं दूसरे वे से जाऊंगा, लॉजिकल वाला। सो सैलरी ऑब्वियसली पगार दिया, अपने लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में आएगा 3,200, टू सैलरीज 3,200 सॉरी, यस अंदर वाले कॉलम में आएगा। ओके नेक्स्ट पोस्टेज, पोस्टेज का खर्चा एसेट या एक्सपेंस? ऑब्वियसली सर, पोस्ट कुरियर भेजा होगा, पोस्ट का खर्चा होगा, खर्च एक्सपेंस है अपना। पोस्टेज 450 डायरेक्ट काउंटर में, तो पोस्टेज 450।
नेक्स्ट पोस्टेज के बाद प्रिंटिंग 1650। प्रिंटिंग एक्सपेंस एसेट। एक्सपेंस सर प्रिंटर थोड़ी खरीदा है हमने, प्रिंटिंग का खर्चा ही है। प्रिंटर होता तो एसेट है, समझ रहे हो? तो प्रिंटिंग एक्सपेंस है 1650। नेक्स्ट प्रिंटिंग के बाद ये रिपेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अच्छा एक्सपेंस है। सर स्पोर्ट्स मटेरियल लेते हैं तो एसेट होता है, वो बात अलग है सर। अभी हम रिपेयर कर रहे हैं ना, अगर गाड़ी खरीदी तो एसेट है, लेकिन गाड़ी को रिपेयर किया तो खर्चा ऑब्वियसली। तो रिपेयर 830 एक्सपेंस है। रिपेयर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 830। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन मैचेस। नाम क्या दिया है? एक्सपेंसेस। वो आगे का मेरे को कोई लेना देना ही नहीं, मैचेस पे किया किस पे किया, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंडिचर में आएगा। मतलब अभी हम स्पोर्ट्स क्लब है ना, मैच वगैरह कंडक्ट किए होंगे तो उस पर खर्चा आया। एक्सपेंसेस ऑन मैचेस 850। एक्सपेंसेस ऑन मैचेस। बहुत गरीब स्पोर्ट्स क्लब है सर, सिर्फ बस 850 खर्चा है। स्पोर्ट्स क्लब गरीब नहीं है, उनको पता है बड़े पे कर दिए तो आपको कर देने आएगा ठोक लो, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे अमाउंट दिए। 830 था ना। एक्सपेंसेस ऑन मॅचेस। उसके बाद नेक्स्ट सुंदरी एक्सपेन्सेस। सुंदरीवर जो बी खर्च केला, सुंदरीवर किती खर्च करा ती ऍसेट कधीच नाही। ओके यस, सो सेंडरी एक्सपेंसेस म्हणजे किरकोळ खर्च एक्सपेंडिचर में आएगा। सेंडरी एक्सपेंसेस 1470। सेंडरी एक्सपेंसेस 1470। भाई ये मैडम को मत दिखाना रिकॉर्डिंग कभी किसी ने, सुंदरीवर किती खर्च करा असं। खर्चा तो जाने दो, लेकिन खाना नहीं मिलेगा घर पे, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्लोजिंग कैश बैलेंस। भाई अपने पास कैश है, एक्सपेंस या एसेट? एसेट ऑब्वियसली यार, मेरे जेब में 500 रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, अपने लिए तो एसेट ही है। ओके, तो कैश बैलेंस एसेट में लिखेंगे 6300। यस, सिर्फ कैश लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैश इन हैंड भी लिख सकते हो, कैश बैलेंस भी लिख सकते हो। चलो कैश बैलेंस लिख लेते, बस उन्होंने दिया वैसा का वैसा, स्पेलिंग भी देख के लिखने का बैलेंस का, एज इट इज, कुछ नहीं का नहीं। ओके हो गया, दोनों चीजें कंप्लीट ना, रिसीट्स हो गया, पेमेंट हो गया। चलो रिसीट पेमेंट से मुक्ति हो गई। अब एडजस्टमेंट को चुन चुन के देखेंगे, एक एक को देखेंगे। इसको तो हम देख चुके हैं, राइट? सबके सब आइटम कॉपी कर लिया ना हमने, एसेट में नहीं तो लायबिलिटी में। अब नीचे वाले एडजस्टमेंट याद रखो, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। हमने जो रिसीट्स एंड पेमेंट अभी देखा, उसमें आइटम एक जगह पे लिखा था तो हमने एक आइटम एक ही बार लिखा, लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और आपको वापस एक बार याद दिला दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो चल रहा है हमारा फिलहाल, उसमें एक्सपेंडिचर वाली साइड डेबिट है और इनकम वाली क्रेडिट है। ओके, और बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड डेबिट है और लायबिलिटी वाली साइड क्रेडिट है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट मैंने याद दिला दिया। अब एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है एडजस्टमेंट में। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुका, सेकंड वाला देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 300 फॉर 2018। पहले तो ये सोचते कि अभी कौन सा साल चल रहा है, क्या लिखा है ऊपर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऐसा ही ईयर होता है ना, 12 महीने। तो ये 2019 की बात है, लेकिन देखो 2019 में सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 15,600।
देखो हमने इनकम में लिखा भी है ना, देखो सब्सक्रिप्शन 15,600 मिला, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना इसमें 300 रुपए 2018 का है, तो इस साल का इनकम है क्या? नहीं यार, इस साल का इनकम नहीं है, इस साल के इनकम से हटा दो उसको। एंड 800 फॉर 2020, नेक्स्ट ईयर अभी फिलहाल चल रहा है 2019, 2019 चल रहा है ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो पिछला 2018 जो है वो भी नहीं है इस साल का, और 2020 जो है वो भी इस साल का नहीं है, दोनों भी निकाल दो, इस साल के इनकम है ही नहीं, दोनों के दोनों लेस कर देंगे। ठीक है, तो 300 और 800 सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे, राइट डाउन। क्या लिखा जाए, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018, या फिर आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो आप, तो वो भी नाम लिख के रखता हूं। आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018, अमाउंट 300 ना, ओके। ये तो हो गया लास्ट ईयर की बात, लेकिन जो उन्होंने बोला है 2020 का भी है, इसमें 800 रुपए, ये भी नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का इनकम नहीं है, तो इसमें से निकाल दो। अकाउंट सिंपल बोलता है, पैसे कभी भी मिले डजेंट मैटर, सिर्फ करंट ईयर का इनकम दिखाओ, पिछले साल का भी निकाल दो, नेक्स्ट ईयर का भी निकाल दो। तो लेस करेंगे, अरे इसको आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, ये तो एडवांस में मिल गया ना, 2020 का अभी मिल गया मतलब एडवांस में मिल गया, तो इसको हम बोलेंगे प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड ऑफ 2020, वही नेक्स्ट ईयर का अभी एडवांस में मिल गया, लेस कर दिया जाए, प्री रिसीव्ड। डन। सर आपने तो बताया हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, अभी तक तो एक ही हुआ, बराबर ना, ये तो सिर्फ एक हुआ, 300 लेस किया, 800 लेस किया, अब दूसरा इफेक्ट क्या किया जाए। देखो पहले 2020 की बात करते हैं दोस्तों। एडवांस में अगर हमें किसी से पैसा मिल गया तो एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। एग्जैक्टली, अरे हमने एडवांस में देके रखा ना, तो एसेट होता है। सर आम्ही पैसे दिले तुम्हाला बॅच घ्यावीच लागेल, ये कब बोल सकते हो? जब आपने एडवांस में दिया, आपके लिए एसेट है ना। और मैंने अगर आपकी सेकंड ईयर की फीस एडवांस में लेके रखी, मेरे लिए लायबिलिटी है, साला एडमिशन कम भी आए ज्यादा है कुछ भी है, बैच तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पैसे लेके रखे, समझ रहे हो? पैसे लिए तो लायबिलिटी, और पैसे एडवांस में दिए तो एसेट होता है। यहाँ पे एडवांस में लेके रखे लायबिलिटी, सो ये 2020 वाला पहले लिखते हैं, लायबिलिटी में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 800 रुपीज। कैपिटल फंड के नीचे 3-4 लाइन छोड़ दिए हैं, उसके नीचे लिखिएगा प्री रिसीव्ड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020, 800 है ना वो नेक्स्ट ईयर का, वो तो लिख लिया। सर आपने बोला हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, तो आपने इनकम में लिखा, ये भी क्रेडिट हुआ और लायबिलिटी भी क्रेडिट हुआ। दोस्तों मैंने लायबिलिटी में लेस किया ना, इनकम सॉरी इनकम में, इनकम मतलब क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो लेस किया ना मैंने। अगर आप क्रेडिट में लेस करो मतलब इसका इफेक्ट डेबिट हुआ, और लायबिलिटी में लिखा ये क्रेडिट हुआ, एक डेबिट एक क्रेडिट। सर इसका क्या किया जाए? दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन को किस साल का है? पिछले साल का, मतलब पिछले साल का मिलना बाकी था, बराबर ना, पिछले साल का मिलना पेंडिंग था। अगर मिलना किसी से पैसा मिलना बाकी है तो अपनी एसेट या लायबिलिटी? एसेट। इसलिए एसेट या पैसा लेना है अपने को किसी से, तो एसेट में देखो तो कहीं पे है क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह? नहीं लिखा है सर, ठीक है, तो हम ही वो आइटम बना लेंगे। मेरा फॉर्मेट थोड़े लाइंस कम थे इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपने आई होप कि आपने ज्यादा लाइंस ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 जो है 300, मतलब ऑलरेडी था, पिछले साल से था, और अब वो मिल गया रिसीव्ड, क्योंकि वो मिल गया
इसलिए हम इसमें से लेस कर देंगे। देखो दोस्तों, मुझे अगर आपसे पैसा लेना है, मैं कब तक बोल सकता हूँ एसेट है? जब तक पैसे नहीं मिलते। अगर पैसे मिल गए तो एसेट खत्म हो गई ना। अभी मुझे आपसे पैसे लेना पेंडिंग है ही नहीं, समझ रहे हो, इसलिए एसेट में से लेस कर दिया। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले का ओपनिंग बैलेंस था, एक्चुअली उन्होंने देना चाहिए था, नहीं दिया। उन्होंने ओपनिंग बैलेंसेस दिए ना हमें, ये सब, ये पहले एडजस्टमेंट में 1 अप्रैल का बैलेंस ये वाला, तभी हमें बता देना चाहिए था उन्होंने कि सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, लेकिन नहीं दिया उन्होंने 1 जनवरी का। कोई दिक्कत नहीं, हमने ले लिया कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। सर आपको कैसे पता आउटस्टैंडिंग था? अगर दिया है उन्होंने ढोकलो, अगर वो बोल रहे कि 2018 का मिला है, मतलब पेंडिंग था ना, लॉजिकल है, पेंडिंग था, मिल गया। और एक एडजस्टमेंट बाकी है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पे कह दिया, वेयर एज सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 बोले तो करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग बोले तो एक तो मिलना बाकी है, नहीं तो पे करना बाकी है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम है, मिलना बाकी है। मतलब 2019 का, मतलब करंट ईयर का 2500 रुपए सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। अकाउंट्स बोलता है पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ मेरे भाई? अकाउंट्स बोलता है पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ? इनकम तो इसी साल का है ना, इस साल के इनकम में दिखा दो। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। तो इस साल के इनकम में सब्सक्रिप्शन में हम ऐड करेंगे, इस साल के इनकम में मतलब हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019, यस 2500। यस दोस्तों, ये समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ये सब्सक्रिप्शन का जो झोल है ना, वो समझने में 2-3 क्वेश्चन लगेंगे। तो आउटस्टैंडिंग, मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, ये एसेट या लायबिलिटी? एसेट। वेरी नाइस। अरे सर मिलना बाकी है, किसी से भी पैसा लेना हो, वो अपना भाई हो, अपना दुश्मन हो, अपना दोस्त हो, या कोई सप्लायर हो, कोई बिजनेसमैन हो, पैसा लेना बाकी है, अपने लिए एसेट है। तो एसेट पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 रुपए। तो लेकिन सर हमने ऑलरेडी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है 2018 का, ठीक है ना, इसमें ऐड कर लो, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 है 25, काउंटर में आ जाएगा 25 प्लस माइनस कर। सब्सक्रिप्शन सिंपल है, अगर करंट ईयर का बाकी है तो हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, इनकम भी दिखाएंगे, और पैसा मिलना बाकी है इसलिए एसेट में आएगा। चलो ये हो गया एडजस्टमेंट। अब तीन एडजस्टमेंट बचे, चलो फटाफट जाग के रखो। हाफ ऑफ द डोनेशन, यहाँ पे ध्यान है आपका सबका, थर्ड एडजस्टमेंट पे, हाफ ऑफ द डोनेशन एंड फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, ये कैपिटलाइज मतलब क्या? कैपिटलाइज करना मतलब इनकम से हटा के कैपिटल में डालना, सिंपल। कैपिटलाइज का सिंपल सा मीनिंग है इनकम से हटा के कैपिटल में डालना। इन्होंने क्या बोला? हाफ अमाउंट, हाफ ऑफ डोनेशन ना, तो डोनेशन कहां पे लिखो तो? इनकम में दिख रहा है क्या? यस, तो हाफ ऑफ डोनेशन, इसमें से हाफ लेस किया जाए, यहां पे लिखेंगे कैपिटलाइज्ड 50%। ओके, तो 13,800 का हाफ कितना आएगा? 6,900। यस 6,900। तो ये लेस करने के बाद बचा हुआ हाफ कितना आएगा? ऑब्वियसली 6,900। 50-50 है ना वो तो। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला? कैपिटलाइज का मतलब इनकम से हटा के कैपिटल में डालना। तो चलो भाई कैपिटल में डालते हैं। ये कैपिटल फंड, इसमें ऐड करेंगे डोनेशन, ओके नेक्स्ट। और क्या बोला हुआ है साथ में? फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस, उसी एडजस्टमेंट में हाफ डोनेशन और फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस ये रही इनकम में, इनकम से पूरा अमाउंट लेस करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब इनकम से हटा के डाल देंगे कैपिटल में। फुल अमाउंट है यहाँ पे, पूरा का पूरा लेस करके 0 हो जाएगा और कैपिटल फंड में
इंश्योरेंस फीस ऐड करेंगे। अमाउंट इज 1300। ओके, चलो यहां तक पहुंचे। अब दो एडजस्टमेंट बचे हैं, दो एडजस्टमेंट बचे हुए हैं, लेट्स सी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹650 एंड इंश्योरेंस 200 वाज प्रीपेड। ठीक है, पहले सिर्फ ये देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹650 विजिबल है ना सबको? आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करना बाकी है। मैंने बोला ना आउटस्टैंडिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो देना बाकी, एक तो लेना बाकी। सैलरी मतलब खर्चा है अपना, तो सैलरी पे करना बाकी है। अकाउंट्स बोलता है पे करना बाकी, तो क्या हुआ मेरे भाई, एक्सपेंस है ना, तो इस साल के एक्सपेंस में दिखा दो। लेकिन पे नहीं किया तो ये अपनी एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। ऑब्वियसली यार, पे करना बाकी है, लायबिलिटी है। ओके, सो चलो सैलरी में आउट करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 650। सैलरीज में ऐड करो, एक्सपेंडिचर में है ना सैलरी, वहां पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 650। ये हो जाएगा 350। ओके, और पे करना बाकी है, क्या हुआ? 3850। अरे सॉरी, 3850, गलती से मिस्टेक, लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती थी एक्चुअली। और लायबिलिटी में लिखेंगे पे करना बाकी, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 650। लायबिलिटी में आएगा नेक्स्ट आइटम, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 650। ओके, और उसी में आगे दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ 200 वाज प्रीपेड। इंश्योरेंस आपने प्रीपेड किया है। अरे अकाउंट्स बोलता है प्रीपेड भाई, तूने एडवांस में पेड करके रखा, इस साल का एक्सपेंस है क्या वो? नहीं, नेक्स्ट ईयर का है ना प्रीपेड मतलब, तो इस साल के एक्सपेंस से लेस करेंगे। प्रीपेड 200 रुपीज, तो प्रीपेड लेस करने के बाद ये अमाउंट आया। और आपने एडवांस में पेड किया दोस्तों, तो ये एसेट या लायबिलिटी? एसेट। ऑब्वियसली एसेट है, एडवांस में दिया है सर हमने किसी को, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट सेट में आएगा। तो सप्लीमेंट लगेगा रे अभी, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। फॉर्मेट बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा भाई नेक्स्ट टाइम से। चलो लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, सबकी निगाह है, सबकी नजर लास्ट एडजस्टमेंट पे। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, डेप्रिसिएट मतलब एसेट का वैल्यू हो रहा है कम, जिसका हो रहा है हमें दिल से गम, गम भी बाद में करेंगे, फिलहाल एसेट की वैल्यू हो रहा है कम। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है, कितने से? 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पे दिख रहा है आपको? कहाँ पे? क्या ऊपर? एसेट में ऐसे बताओ ना, ऊपर ऊपर है बोले। यस, सो लैंड एंड बिल्डिंग इसमें से लेस करेंगे 2.5%। ओके गुड, लेट्स सी, इसमें लिखेंगे डेप्री एट 2.5%। अगर आप दिमाग यूज करना चाहते हो तो अलाउड है, यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज कैलसी यही। ठीक है, देखो इसका 10% कैसे निकालते हैं पता है? ये एक जीरो कट, ये होता है 10%, कितना आ रहा है वो? 30,000। उसका हाफ 15,000, वो कितने परसेंट आया? 5%। और उसका हाफ वो कितना आया? 2.5%। 5 का हाफ ना, 2.5%, तो 7,500 आएगा। लेस करेंगे भाई इसमें से वैल्यू 2,92,500, 2,92,500। ओके, दोनों तीनों जितना भी, पहले डेप्री माइनस कर लेते हैं, फिर दूसरा इफेक्ट देखते हैं। फर्नीचर में से लेस करना है कितना? 7.5%। कैलसी लगेगा भाई,
देखते हैं। चलो फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेस करना है 7.5%। इसमें से लेस करेंगे डेप्री एट 7.5%। अब कंफ्यूजन ये है सर कौन से अमाउंट पे लेस करें, ये वाले या दोनों मिलके। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर 7.5% एंड स्पोर्ट्स मटेरियल 12.5% ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब स्टार्टिंग में जितना फर्नीचर था ना उस पे ही डिप्री लेना है। स्टार्टिंग में कितना था फर्नीचर, 10,000। ये रहा 10,000, तो 10,000 का 7.5% निकालना है। एक जीरो कट किया 1,000 10% आया, ठीक है, उसका हाफ 5%, 500 आएगा, और उसका हाफ 250 रुपीज ना, 250 कितना आएगा 2.5%, तो 5% और 2.5%, 7.5, तो 500 और 250, 750। ठीक है, अभी समझ रहा है तो अच्छी बात, अदरवाइज कैल्सी से ही हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कैल्सी यूज करने वाले, मतलब यस, ये प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा 12,150 आएगा शायद। Yes, sir. ओके, चलेगा तुक्का। नेक्स्ट, और स्पोर्ट्स मटेरियल पे डिप्रिसिएशन है 12.5%, और स्पोर्ट्स मटेरियल ये रहा, इसके पे डिप्रिसिएशन है 12.5% लेस डेप्री एट 12.5%। सर सच्ची बताए क्या आपको, एक दिल से बताए, ये बहुत खेल लिया सर परसेंटेज, अभी कैल्सी यूज करते हैं। ये रहा कैल्सी 22,000 इंटू 12.5, और ये परसेंटेज का साइन आपके कैल्सी में भी रहेगा, इक्वल टू ये आ रहा है 2750। तो इसमें से लेस करेंगे 2750। यस, तो 22 और 16 38,000 ना, 38 में से 2,750 गए, शायद से 35,250 होगा, 35,250। ओके यस। अरे यहां से तो हमने लेस कर दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कोई भी लॉस रहा तो डेबिट में ही लिखेंगे हम, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू डेपरी डेप्रिसिएशन में टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में तीन चीजें ना, फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल ना। तो कितना था देखना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था 7,500, स्पोर्ट्स मटेरियल पे 2,750, स्पोर्ट्स मटेरियल पे लिया 2,750, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन गया है 750। तीनों का टोटल आउटर में निकालेंगे 1500 प्लस 750 प्लस 2,750, 11,000 तो पकड़ा 11,000 ये आ गया डिप्रिसिएशन। हो गए सबके सब एडजस्टमेंट, रिसीट पेमेंट सब कुछ हो गया। अब टाइम है क्लोज करने का। अरे नहीं लेक्चर नहीं क्लोज करना है, तुम किधर डायरेक्ट बंद कर रहे हो, रुको देख लो फटाफट से, अभी क्लोज करने का टाइम आ चुका है एंड टोटल लेना है, टोटल्स लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम चुन के एक को बाहर निकालो, एक को चुन के बाहर निकालो। चलो फटाफट। एक्सपेंडिचर साइड में देखो तो कोई इनर में है क्या, जब तक बाहर नहीं आया ऐसा कोई है नहीं ना, सब आगे बाहर बालकनी में। अभी इनकम में ये सब्सक्रिप्शन वाला है ना, तो 15,600 माइनस 300 माइनस 800 प्लस 2,500 ना, 17,000।
ए और कोई है नहीं। चलो एसिड साइड में देखते हैं कोई है क्या पेंडिंग जो अंदर ही है। अरे सर प्लेग्राउंड है ना, उस पर तो कुछ आया नहीं सर। अब कुछ नहीं आया तो डैश कर दो यार, टेंशन मत लो, चिल। 25,000 कट करके बाहर मत लिखना, ठीक है। यस इन्वेस्टमेंट भी सर अंदर 8 और 5 13। सर ये फर्नीचर भी है, नहीं फर्नीचर आ गया बाहर ना, कैश बैलेंस आ गया, बाकी सब कुछ आ गया। चलो तो लाइब्रेरी साइड में कैपिटल फंड बचा है तो वो अंदर ही रहेगा और लास्ट में बाहर आता है। अब सबसे पहले हम क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की टोटल लेनी है। पहले हम डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर की टोटल लेते हैं। कोई भी एक साइड ले सकते हो आप, मैं एक्सपेंडिचर की ले रहा हूं। यस तो एक्सपेंडिचर में फर्स्ट आइटम 300 प्लस 1700 प्लस 3850। आप भी चेक करते जाओ आपकी नोटबुक में, मैं जो नंबर बता रहा हूँ 450 प्लस 1650 प्लस 830 प्लस 850 प्लस 1470 प्लस 11,000। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 22,100। अरे रुको 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 जरा सब्र करो, सिर्फ एक कोपचे में इसको लिख के रखो, ठीक है। इधर देखो मेरे को इधर कोपचा मिल रहा है, मैं इधर लिख के रखता, मुझे नहीं पता ना डेबिट वाली बड़ी या क्रेडिट वाली, तो मैंने सिर्फ लिख के रखा। और अब क्रेडिट साइड की टोटल ले रहा हूँ। क्रेडिट साइड में देखो 6,900 प्लस 17,000 प्लस 1550, ये आ रहा है 25,450। सो क्रेडिट वाली बड़ी है, जो बड़ी वो दोनों तरफ खड़ी ले लो, टोटल घड़ी नहीं फिलहाल कैलसी से लिया तो एक ही बार लेते हैं। सो जो टोटल बड़ी है दोनों तरफ खड़ी रहनी चाहिए 25,450। तो दोनों साइड में लिखो, टोटल वाले कॉलम में आउटर वाले कॉलम में 25,450। एक दो लाइन छोड़ नीचे छोड़ देना लिखने के पहले 25,450। एक्चुअली मेरा वो टेबल थोड़ा अधूरा रहेगा इसलिए आपको समझ नहीं रहा है, बट आउटर वाले कॉलम में दोनों साइड में लिखना है 25,450। लेकिन सर डेबिट की टोटल तो कम थी, कितने से कम थी? 25,450 माइनस 22,100, आंसर आया 3350। तो डेबिट पे कम पड़ रहा है ना, मतलब मुझे बताओ दोस्तों, डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर ना। इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ज्यादा थे कि इनकम? इनकम ज्यादा है, और इनकम ज्यादा होगा तो इसे हम बोलेंगे सरप्लस। ओके तो डेबिट में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर और यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये डिफरेंस मतलब बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस किया और आप देख सकते हो 3350 इतना डिफरेंस आया, ये रहेगा हमारा सरप्लस। अब बताओ सरप्लस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। डेबिट से निकला तो क्रेडिट में अटका, कैपिटल फंड में हम ऐड करेंगे प्लस सरप्लस 3350। यस लेट मी टेक द टोटल, इसके साथ मैं भी ले लेता हूं एक बार। 6,900 प्लस 1,300 प्लस 3350। टोटल आपको ही लेनी रहती है, लेकिन पहला क्वेश्चन इसलिए एकदम ईमानदारी में लेके दिखा रहा हूं मैं। 385,450। चलो लाइब्रेरी साइड का टोटल लेंगे 385,450 प्लस 800 प्लस 650 386,900 3,86,900। ये टोटल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑप्शन में भी लिख सकते हो आप, आउटर वाले कॉलम के नीचे लिख लिया टोटल, ठीक है। और अब एसेट साइड की टोटल लेनी है। एसेट साइड की टोटल लेने के लिए हो जाओ रेडी। फर्स्ट आइटम 292,500 प्लस 25,000, ओके ये हो गए दो आइटम। नेक्स्ट इज 35,250 प्लस 13,000 प्लस 12,150 प्लस 6,300 प्लस 2,700 6
कुछ अमाउंट रह गया क्या मेरा? कुछ तो रहा है 12,000। ठीक है, चलो मैं एक बार लेता हूँ वापिस। 292,500 प्लस 25,000 प्लस 35,250 प्लस 13,000 प्लस 12,150 प्लस 6,300 प्लस 2,500 प्लस 200 और टोटल आ रहा है 3,86,900। हो गया ना भाई मैच? दोनों सेट का टोटल सेम आ रहा है 3,86,900। 3,86,900। ओके, और ये पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है और ये हमने सॉल्व किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अगर ये दोनों टोटल में सेम हुई तो हम बोलेंगे इसको बैलेंस शीट, नहीं तो ओह शिट। तो अब शीट की जरूरत नहीं है आज तो हम इसे बोलेंगे बैलेंस शीट और हो चुका है टैली। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेशन जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया और लेक्चर नंबर 3 जो था फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट का, ये यहाँ पे होता है द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द सेम एनर्जी और मोर एनर्जी। टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय। बाय सर। बाय। योगेश्वर का